नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। एंडी स्पेशल में आपका स्वागत है और बात करेंगे एक बड़ी खबर की। खबरें दो होंगी, लेकिन सबसे बड़ी खबर छिंदवाड़ा से एक खबर आ रही है और ये खबर ऐसी है जो झकझोर देने वाली है। आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं, किस समाज की हम बात करते हैं। आज भी उस दौर में जी रहे हैं जहां पहले कभी मुंडन हो जाया करते थे, महिलाओं को सूलों पर चलाया जाता था, महिलाओं को गर्म तवे पर चलाया जाता था, लेकिन चीजें नहीं बदली। सरकारें भले दावा करें, लेकिन एक ऐसा मसला सामने आया है जिसमें महिला का मुंडन कर दिया गया। छिंदवाड़ा में महिला के चरित्र पर संदेह कर समाज के ठेकेदारों ने पहले उसे समाज से बेदखल कर दिया और उसके बाद पूरे परिवार को भोज कराकर समाज में मिलाने की बात कही। इसके बाद भी जब लोगों का मन नहीं भरा तो उन्होंने कुरीतियों का हवाला देते हुए पहले पति और फिर पत्नी का सिर मुंडन करा दिया। लेकिन महिला ने इसका विरोध किया तो 50,000 से लेकर 50,051 रुपए तक का जुर्माना चुकाने की शर्त रख दी। जब गरीब परिवार ने जुर्माना नहीं चुकाया तो पति और पत्नी का समाज ने मुंडन करा दिया। पीड़िता ने इस बेइज्जती को सह नहीं पाई और उसकी इसी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक्शन भी लिया गया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब सवाल यही है कि आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे, सब कुछ हो गया, पर चरित्र संदेह का जो मुद्दा है वो कब तक चलता रहेगा? आखिर कब तक महिलाएं के चरित्र पर सवाल उठते रहेंगे? लेकिन यदि सवाल उठ भी जाए तो पहले तफ्तीश कर लीजिए, समझ लीजिए ये कहां आप जी रहे हैं। महिला का मुंडन करा दिया। देखिए क्या कहना है वहां के लोगों का, उस महिला का और अधिकारियों का, सुन लीजिए। दमगा थाने में एक रिपोर्ट हुई थी। कुछ लोगों के द्वारा जो है महिला और पति दोनों को चरित्र संदेह को लेकर के मुंडन कर दिया गया था। उनकी रिपोर्ट पर थाना दमुआ में 4 नामजद और बाकी अन्य लोगों के खिलाफ पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें जो नामजद 4 व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं, एक कहानी है, एक खबर है, दिल दहला देने वाली है। इंसानियत का मुंडन हो गया यहां पर। छिंदवाड़ा के जुन्नौर देव की यह घटना है जहां दंपत्ति का मुंडन करा दिया गया। महिला को भी नहीं छोड़ा गया, उसको भी मुंडन करा दिया। पहले के दौर में ये बातें आया करती थी जब समाज के सामने महिला खरी नहीं उतरती थी, जैसा समाज आरोप लगाता था, तो मुंडन कराना जैसे तमाम तरह की बातें हमने देखी है। सूलों पर चलवा देना, तेज अग्नि में चलवा देना, ये सब देखा है, ये सब समझा है। लेकिन ये क्या, हम बात 2021 की कर रहे हैं, सदी 2021 की है। आज भी इंसानियत का मुंडन हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त मोहसिन जुड़ रहा है, हमारे संवाददाता। मोहसिन, ये क्या जुन्नौर देव से जो खबर आप दिए हैं, क्या मसला है पूरा, और क्या ये माना जाए कि आज भी उस जगह ये सब दिखाई देता है? जी मनोज, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, जुन्नौर देव के ग्राम भरदी की घटना है। यहाँ पर 19 फरवरी को ये घटना जात मिलोनी को लेकर हुई है और महिला जो है वो काम करने बाहर गई हुई थी और जब वो वापस अपने घर और अपने ग्राम लौटी तब समाज के कुछ ठेकेदारों ने उस पर दबाव बनाया और उसे चरित्रहीन साबित करने की कोशिश की, जिसके बाद उस पर शर्त रखी गई कि 50,051 रुपए देने की शर्त है तुमको। और इसके बाद में जब वो पैसे नहीं दे पाई तो उसे और उसके पति को मुंडन कर दिया गया। इतने ही से समाज के ठेकेदारों का जब दिल नहीं भरा तो इसके बाद में उन्होंने उस पर दबाव डाला और मुंडन कराने के बाद में ग्राम में खाना रखने की बात करी। जब ग्राम में भोज कराने की बात की गई तो भोज के बाद भी इस पर दबाव डाला गया, जिसके बाद तंग आकर उसने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। नहीं, लेकिन शिकायत दर्ज कराई जैसा आप कह रहे हैं मोहसिन, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या उस क्षेत्र में आज भी पुरानी परंपराएं चल रही है? इन परंपराओं को आज भी नहीं छोड़ा गया? किस वर्ग के लोग हैं और क्या वहां इन सब चीजों का पालन कर रहे हैं? जी, मवासी समाज की ये घटना है और जैसा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो ग्राम जुन्नौर देव के अंतर्गत में आते हैं, लेकिन यहाँ जागरूकता जो है प्रशासन अपनी तरीके से पूरी कर रहा है और महिलाओं को। चलिए आप बने रहिए मोहसिन, इस वक्त वहां के सरपंच लाल सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं लाल सिंह जी? जी साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रहा है। ये आप जिस जुन्नौर देव के पास जिस गांव की घटना है, आपकी जानकारी में होगा, एक महिला का मुंडन करा दिया वहां के लोगों ने। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, दोनों पति पत्नी का मुंडन करा दिया। क्या आज भी समाज में ये सब चल रहा है? सर अपने को नहीं मालूम, पुराने जमाना में चला था सर, मगर आजकल तो बंद हो गया वो किस्सा। नहीं, लेकिन ये खबर आई है आपके वहां से, एक महिला का मुंडन करा दिया, फिर उससे 50,051 रुपए का
भोजन पानी कराया गया, फिर भी बात नहीं बनी तो फिर मुंडन करा दिया। ये खबर है, हम देख रहे हैं यहाँ, आपकी जानकारी में है? जी जी। आपको कुछ पता है इस मामले में? नहीं, मैं तो गया नहीं, पर बता रहा था उन लोग, गांव के लोग। क्या बता रहे हैं गांव के लोग? भाई के मुंडन हुआ बोले। तो होता है क्या वहां पर ऐसा? नहीं, पहले चलता था सर जी, बाकी आजकल तो बंद हो गया। मगर वो अब तो गाँव सियाने जो 4-5 जो समाज वाले बैठा होगा उनने करवाया होगा सर ये। आप सरपंच हो, आपने क्या किया? सर तो मेरे को ये चीज मालूम नहीं था ना, मेरे को रफूट हो गया जब मालूम पड़ा। अच्छा, मतलब सरपंच को पता नहीं होता और पंच निर्णय ले लेते हैं। जी जी। तो अब पता हो गया, आप क्या करेंगे? जी, अब तो रफूट दर्ज कर दिया सर। लेकिन गांव के लोगों को समझाते नहीं है आप लोग कि अब तो इस जो पुरानी परंपराएं हैं, इन परंपराओं को तोड़ना चाहिए। कहाँ जी रहे, हम एक महिला का मुंडन करा रहे हैं आज भी। अरे तो ये पहले हो गया था ना सर जी, इसके बाद में तो मैं समझा रहा है। अब तो लोगों को समझाना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। अब भैया अपने आपो लेता तो होने नहीं देता। अब मैं नहीं था ना, इसलिए से अपने को मालूम नहीं है। कौन समझाएगा? आप सरपंच हो, आप ही तो समझाओगे। अब तो आप समझाएंगे ना सब लोगों को, आप समझाएंगे पूरे ऐसे अंदर से ऐसा काम नहीं करेंगे करके समझा देंगे। तो क्या इसमें गिरफ्तारी हो गई? मैंने पता नहीं क्या सर जी। चलिए, धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। ये सरपंच थे लाल सिंह, उस गांव के, कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं, फिर वो कह रहे हैं कि हाँ पता चला किसी और से। तब जिस गांव में ऐसे सरपंच होंगे, अब समझ सकते हैं। लेकिन ये दरअसल आदिवासी अंचल है और यहाँ यही होता है कि समाज के जो निर्णय होते हैं उनको मानना होता है। आज भी कई तरह की बातें सरकारों की तरफ से कही जाती है, लेकिन लोग वही पुरानी परंपराओं में जी रहे हैं। मोहसिन, हम सुन रहे थे सरपंच को, उन्हें खबर नहीं, वो कह रहे हैं कि हम समझाएंगे अब लोगों को मिलकर। सवाल यही है कि उस क्षेत्र में आज भी क्या ये परंपराएं दिखाई दे रही है? जैसे कि ये आदिवासी अंचल है मनोज, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन की बनती है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी गांव के सरपंच और पंचों की बनती है। सरपंच ने यह कहकर मुंह मोड़ लिया कि ऐसा हुआ है, जबकि पूरे आधे गांव। बने रहिए, इस समय एडिशनल एसपी संजीव उइके मेरे साथ जुड़े हैं। उइके साहब, आपका स्वागत है IN24 में। लेकिन सवाल यही है कि आज भी क्या इन क्षेत्रों में इस तरह की परंपराएं चल रही है? देखें, काफी समय के बाद में ये घटना सामने आई है और इसमें जो है चारित्रिक संदेह को लेकर के जो है पति पत्नी का मुंडन कराया गया है। थाने में जैसे ही आए वो हमने 294, 355, 506, 34 का मामला पंजीबद्ध किया। उसमें 4 आरोपी नामजद थे और बाकी के अज्ञात थे और चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो क्या, किस तरह से ये मसला सामने आया? तो फरियादी यही आए थे रिपोर्ट करने के लिए दोनों कि गांव में जो है। और अच्छा, दूसरा ये है कि गांव में एक ही समाज के लोग हैं, उसमें कोई दबंग वाला मामला नहीं है। इसमें जी एक ही समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं। उन्हीं के बीच में जो कुछ भी विवाद हुआ उसी पर से जो है ये घटना हुई थी और इसमें जो है थाने से पूरी कार्रवाई हो चुकी है। तो ये जो महिला पुरुष जिनका मुंडन हुआ, ये भी पढ़े लिखे हैं या आज भी समाज के उसी नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। इनसे बात हुई आप लोग की? नहीं, मेरी तो बात नहीं हो पाई है। थाना प्रभारी और SDOP जो है उनने बातचीत किया हुआ है उनसे। सरकार दावी करती है, समझाइश देती है लोगों को, लेकिन आज भी क्या ऐसी चीजों की जरूरत है लोगों को समझाने की कि उसी दुनिया में जिए जा रहे हैं जो पहले कभी 18वीं सदी में रहा करती थी? बिल्कुल समझाने की जरूरत है और इस तरह की कृत्य जो है कहीं से भी माफ नहीं होंगे और इनमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो वैधानिक कार्रवाई भी हम करेंगे। और हम लोग भी अपने स्तर पे जो है इस चीज को लेकर के प्रचार प्रसार करते हैं। अब ये गाहे बगाहे ये घटना हुई है और गलत घटना है, ये हम भी स्वीकार करते हैं और इसमें आरोपी जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और जो बचे हैं उनको भी हम शीघ्र जो है गिरफ्तार करके जेल दाखिल कराएंगे। तो कितने लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज हुआ? 4 लोग नामजद थे और बाकी के अन्य लोग हैं। तो बाकी अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। 4 लोग जो नामजद थे उनकी उसी दिन गिरफ्तारी हो गई। चलिए, धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। ये थे एडिशनल एसपी वहां के उइके साहब, बता रहे थे कि 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई। वो भी ये मान रहे हैं कि ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए और समाज में इन लोगों का कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकलना चाहिए। पर निकलेगा कौन? निकालेंगे तो यही अधिकारी है। वो कह रहे हैं कि जब आग लग गई है तो अब कुआं खोदेगा। मोहसिन, आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अब समझाइश दी जाएगी। सरपंच भी यही कह रहे हैं, लेकिन पहले से क्यों ऐसा नहीं किया जाता? सर, इसमें जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरपंच को ग्राम में जागरूकता की होती है और जैसे कि पंचायत होती है, पंच सरपंच मिलके जागरूकता फैलाते हैं। आज भी जहां महिला और पुरुषों को एक सामान्य रूप से
शासन प्रेरित कर रही है आगे देखने के लिए महिलाओं को, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की घटना होना ये बहुत ही खतरनाक कृत्य माना जाता है। लेकिन इसके बाद भी सरपंच और पंचों के द्वारा गांव में जागरूकता नहीं फैलाई जाती है, जैसे कि इस तरह की घटना होती है। नहीं, लेकिन आप उस क्षेत्र में रहते हो मोहसिन, आपने देखा होगा क्या आज भी ये सब चीजें उन जुनारदेव और आसपास के गांव में आज भी चल रही है? इसका मतलब ये तो खबर सामने आ गई जो जिस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता होगा जब बातें ही पता नहीं लगती होगी, यानी जागरूकता के नाम पर सिर्फ बातें हुई है, काम हुआ नहीं। काम हुआ नहीं है, जैसा कि काम होना चाहिए था, प्रशासन को जागरूकता फैलाना चाहिए था, पंचों को सरपंचों को जागरूकता फैलाना था, लेकिन इन लोगों ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। आज भी कुरीतियों को यहाँ पर माना जाता है, लोगों को इस तरह की घटना को लोगों के लेकर अंजाम दिया जाता है। इससे पूर्व में भी 3 साल पहले एक घटना हुई थी जहाँ महिलाओं को यहाँ पर एक ग्राम में महिला को चरित्र का संदेह कर जूते की माला पहनाई गई थी। इसके पूर्व में भी एक घटना घटित हो चुकी है, लेकिन आज भी सरपंच सचिव अपनी हठधर्मिता को चलाते हैं, कुरीतियों को मानते हैं, लोगों को समझाइश नहीं देते हैं, जिसके कारण यह घटना घटित होती है। चलिए, धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी कई जगह ऐसी पुरानी घटनाएं देखने को मिल रही है जिन्हें लेकर सवाल खड़े होते हैं, जिन्हें लेकर बात कही जाती है कि आखिर हम है कहां। सरकारों की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं, लोगों को समझाइश दी जाती है कि अब तो क्रूतियों को छोड़िए, इस दुनिया में जीना सीखिए। हम बात 21वीं सदी की करते हैं, लेकिन एक महिला का मुंडन इसलिए करा दिया जाता है कि उस पर चरित्र शंका हो जाती है। शंका किस पर नहीं होगी, शक किस पर नहीं होगा, लेकिन शक की कोई दवा नहीं है इस दुनिया में। शक की एक ही दवा है कि जाइए पहले तफ्तीश कर लीजिए। किसी महिला पर आप लांछन लगा रहे या किसी पुरुष पर आप आरोप लगा रहे तो समझिए, देखिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहां तो सीधी सजा होती है, और सजा भी होती है मुंडन, यानी इंसानियत का मुंडन।